नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देश विश्व के छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को। आज हम शिक्षकों की तबादले को लेकर आए हैं। बिहार सरकार शिक्षकों के तबादला नहीं करना चाहती है। शिक्षा विभाग ने बिहार में सरकारी शिक्षकों की तबादले के लिए अब एक नई प्रक्रिया और एक नए नियम अपना रही है। दरअसल बात ऐसी है कि बिहार के शिक्षा विभाग में जो सचिव हैं, प्राथमिक सचिव हो, मुख्य सचिव हो, माध्यमिक सचिव हो, अपर सचिव हो, एसीएस हो, इन लोगों के पास बिहार के शिक्षकों के तबादले का कोई नीति ही नहीं है। वह सक्षम ही नहीं है कि बिहार के शिक्षकों का तबादला आसानी से कर सके, या हम यूं कहें कि विभाग बिहार के सरकारी शिक्षकों के तबादला करने में अपने को असमर्थ है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा था कि यह तबादला नहीं तबाही है, 2025 की उगाही है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि जहां एक तरफ सरकार और सरकार के मंत्री कहते हैं कि शिक्षकों का तबादला हम सुविधानुसार करेंगे, उनके प्रति हम उदार हैं और बहुत जल्द उनकी तबादला की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक तबादले की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण शुरू नहीं हुई है। अभी तक विभाग तबादले को लेकर के कोई बेहतर रूपरेखा तैयार नहीं कर सकी है और अब तबादले की प्रक्रिया को रोकने के लिए, या यूं कहें कि तबादले की शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाने जा रही है। बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी शिक्षकों की तबादले को टालने की तैयारी में लग गई। अब बिहार के सरकारी शिक्षकों का तबादला फिर एक बार लंबी प्रक्रिया में जाने वाली है और उनकी तबादले में परेशानियां होने वाली है। जहां बहुत पहले ही शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन को निरस्त करके फिर दोबारा से 1 दिसंबर से आवेदन करवाया गया, उस समय भी मैंने कहा था कि बिहार सरकार के मंत्रियों के पास, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पास ऐसी कोई बेहतर नीति नहीं है कि वह शिक्षकों का तबादला कर सके। मैंने उस समय भी कहा था कि मुझे संदेह है कि इस बार भी आवेदन करने पर शिक्षकों का तबादला होगा या नहीं होगा, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी तबादला नहीं होगा और आज वह बात स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शिक्षकों ने आवेदन किया तबादले के लिए और उस पर तबादले की प्रक्रिया भी शुरू हुई। हालांकि अभी तबादले की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ विशेष शिक्षकों को तबादला दिया गया। उस समय भी कुछ नियम बनाए गए थे कि कौन कौन से शिक्षकों का तबादला पहले होगा, लेकिन अब इस समय जब विभाग ने देखा कि 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन पड़ा है तबादले के लिए, तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम उनका तबादला करें और इन शिक्षकों को कहां से उठाकर कहां भेजें। एक तरफ तो आपने कहा था सुविधानुसार तबादला होगा, लेकिन अब जब तबादला के लिए इतने आवेदन पड़ गए तो विभाग के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब विभाग ने तबादले की प्रक्रिया को टालने के लिए या तबादले की संख्या कम करने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि वैसे शिक्षकों का तबादला हम नहीं करेंगे जिनके ऊपर किसी तरह का कार्रवाई हुआ हो। जिन शिक्षकों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई है उनका तबादला नहीं करेंगे। जिन शिक्षकों के ऊपर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है वैसे शिक्षकों का भी तबादला नहीं करेंगे। जिन शिक्षकों के ऊपर कोई विधि कानूनी कार्रवाई हुई हो वैसे शिक्षकों का भी तबादला नहीं करेंगे। वैसे शिक्षक जो बिना सूचना के अनुपस्थित रहे हैं वैसे शिक्षकों का भी तबादला हम नहीं करेंगे। वैसे शिक्षक जो जांच के दरमियान है या जिन पर फर्जीवाड़ा का, जिनके कागजातों पर संदेह है, जिनकी जांच चल रही है, वैसे शिक्षकों का भी तबादला नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर विभाग शिक्षकों की तबादले की संख्या को कम करना चाह रही है, या यूं कहें
कि विभाग अभी शिक्षकों की तबादला के लिए पूर्ण रूप से कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है और विभाग के बस की बात नहीं लग रहा है तबादला करना। इसलिए वो रोज नए नए बहाने बनाकर शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया को लंबी कर रही है या टालने की कोशिश कर रही है। अगर किसी शिक्षक के ऊपर कोई विधि पूर्वक कार्रवाई हुई है, विभागीय कार्यवाही हुई है, तो कार्यवाही के मामले में अब आप तबादला क्यों रोकेंगे? अगर वो दोषी हैं तो वो दंड पाएंगे। कोई फर्जीवाड़ा किया है तो जांच तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कोई शिक्षक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहा है तो आप उनकी उपस्थिति को काट दीजिए, उनके तनख्वाह को काट दीजिए, उसमें उनकी तबादले को रोकने की क्या जरूरत है? तो क्या हम मान लें कि वास्तव में विभाग के पास तबादला करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इसलिए वो रोज नए नए नियम बना रही है और तबादले की प्रक्रिया को लंबी कर रही है? बिहार के शिक्षक, आप सबों को मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा आपकी आवाज उठाता रहा हूं और आपकी आवाज बनता रहा हूं। मैं एक बार कह रहा हूं आपसे, आप तैयार रहिए। बिना आपको आवाज उठाए, बिना आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए विभाग तब आपकी तबादला इतनी आसानी से नहीं करेगी। हमने वर्षों से देखा है कि बिहार के शिक्षक जब जब सरकार को दबोचे हैं, जब जब सरकार पर हावी हुए हैं, जब जब आंदोलन किए हैं, तभी सरकार आपकी बात को मानी है। प्यार से सरकार आपकी बातों को न समझी है, न सुनी है, न मानी है। अभी देखिए, शिक्षकों को दबाने के लिए शिक्षक आंदोलन की तरफ ना जाए और शिक्षक डरा रहे, इसके लिए एसीएस महोदय ने वीडियो कॉल करके आपका जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। एक तरफ शिक्षा विभाग कितना भ्रष्ट हो चुका है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पर एसीएस महोदय का ध्यान नहीं है। शिक्षकों को 1 महीने काम करने के बाद अपनी सैलरी पाने के लिए भी बीआरसी में घूस देना पड़ता है, अधिकारियों को चढ़ाना पड़ता है, इस पर एसीएस महोदय का ध्यान नहीं है। वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शिक्षकों को वीडियो कॉल के माध्यम से जांच पड़ताल जरूर किया जाएगा। जांच करना है तो पहले आप अपने विभाग की जांच कीजिए, पहले उन भ्रष्टाचारियों पर तो कार्रवाई कीजिए, शिक्षकों पर बाद में कार्रवाई कर लीजिएगा। तो तबादले की प्रक्रिया को रोकने के लिए शिक्षकों को डराइए मत, आप अपना काम नियम पूर्वक कीजिए। आसानी से शिक्षक जिस तरह से चाह रहे हैं सुविधानुसार उनका तबादला कर दीजिए। कई वर्षों से शिक्षक अपने घर से बहुत दूर पर हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के माता पिता वृद्ध हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको तबादले की जरूरत है। महोदय, शिक्षकों का तबादला कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, आपको भी कोई शिक्षक ही पढ़ाया है तो आज आप अधिकारी बने हैं। अपने उन गुरुजनों का भी ख्याल कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विभाग आसानी से तबादला कर देगी या इस तबादले की प्रक्रिया को वह लंबित करेगा, आगे बढ़ाएगा? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।